नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों से चल रहा है। हर कोई अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ महेंद्र सिंह दामा जी मौजूद है, जो वार्ड 20 से प्रत्याशी है, निर्दलीय उम्मीदवार है। दामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनहितैषी पर। कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे गांव के समर्थन से कैंडिडेट बनाऊं वार्ड नंबर 20 से निगम पार्षद के लिए। तो मैं मानता हूं कि मेरा पूरा गांव ही इस इलेक्शन को लड़ रहा है। मेरे को कैंडिडेट बनाया पूरे गांव ने, इसलिए मेरा पूरा गांव भी इसका कैंडिडेट है। आपने कहा आपको कैंडिडेट बनाया है गांव ने। इस वार्ड में कई सारे गांव हैं, सेक्टर्स भी है, सोसाइटीज है, और आपके अपोजिट बड़े-बड़े पार्टी के उम्मीदवार भी है। तो आप अन्य क्षेत्र में अपने गांव के अलावा किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं पिछले 25 साल से लोगों की सेवा में हूँ। मैं सबके सुख-दुख में हाज़िर रहता हूँ और सभी गाँवों के अंदर मेरी अच्छी पकड़ है, सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं सभी से के साथ भली-भाँति और नम्रतापूर्वक व्यवहार रखता हूँ। आपने किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश की, टिकट नहीं मिलने पे निर्दलीय लड़ रहे हैं, या फिर आपने पहले ही फैसला कर लिया? नहीं, मुझे मेरे गाँव ने कैंडिडेट बनाया है। मुझे मेरे गाँव ने कैंडिडेट बनाया है। मैं अपने गाँव की सहमति से लड़ रहा हूँ। मैं ज़्यादा पार्टी पे विश्वास नहीं किया मैंने, मैं तो अपने गाँव पे मैंने विश्वास किया है। इसलिए गाँव के विश्वास पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन-किन मुद्दा पे आप जा रहे हैं? मेरा चुनावी मुद्दा ये है मैं अपने जो भी गाँव इस वार्ड में आते हैं, मैं सभी गाँवों के अंदर साफ-सफाई की तरफ ध्यान दूँगा, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा, लाइट पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा, ओल्ड एज पेंशन और सरकार की जो भी स्कीम है, उनको मैं जनहित तक पहुँचाऊँगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाने में मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा। हर उम्मीदवार जनता से तमाम तरह के वादे करते हैं कि मैं जीत कर आऊँगा, तो सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या या अन्य समस्या के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से आप दायमा समुदाय से आते हैं, ये आपके ही बिरादरी से यहाँ के पार्षद भी रहे हैं। तो आप उनके काम से कितना खुश रहे या नाखुश है कि उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं? नहीं, उसने तो यहाँ पे पिछले 15 साल से कोई काम किया ही नहीं। मैं सभी गाँवों में घूमा हूँ, इस वार्ड के अंदर उसका कोई काम नहीं है। ना वो काम करना जानता है, उसका तो सिर्फ़ ये है लोगों ने एक अपना ये है कि भई दाएमा गोद का था इसलिए पहले उसको बना दिया, वरना वो ये काबिल नहीं है और ना वो बनने के लायक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका काम है लोगों को गुमराह करना, काम करना तो वो जानता ही नहीं। एक ही जाति से कई सारे उम्मीदवार हैं वार्ड 20 में, चाहे वो भड़ाना से हो, दायमा से हो या अन्य सरनेम के साथ हो। तो किस तरह का मुकाबला देखते हैं, वोट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मेरा मुकाबला जो है मेरे गाँव का समर्थन पूरा मेरे साथ है। मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहा हूँ। बाहर के गाँवों से भी सब लोग हमारे यहाँ पे एक नेहड़ा पाल बोलते हैं, जिसमें हमारे जो गाँव आते हैं वो सब मेरे साथ हैं। क्योंकि उनको पता है मैं पिछले 2004 से लेके आज तक ये मेरा चौथा चुनाव है। 3 चुनाव मैंने खुद लड़े हैं, ये चुनाव मेरा गाँव लड़ रहा है। तो जब मैं जीता हूँ, मैं 2009-10 में भी सोना ब्लॉक का पंचायत समिति मेंबर रहा हूँ। 2004 में भी मैंने लड़ा है, 2016 में मैंने सरपंची का लड़ा है। तो मेरा ये है कि मैं ये इस इलेक्शन को अपने गाँव की मजबूती के साथ लेके चल रहा हूँ और मुझे विश्वास है मेरा गाँव इस इलेक्शन को जीतेगा। अगर आप जीत कर आते हैं और आपको कहा जाता है कि बीजेपी में शामिल हो जाइए या कांग्रेस में शामिल हो जाए, तो क्या करेंगे? ये तो देखो मैं अपने गाँव और वार्ड की सहमति से चलूँगा। मैं किसी पार्टी के ऊपर डिपेंड अभी नहीं हूँ। ये जब मैं जीत जाऊँगा उसके बाद जो मेरा गाँव डिसाइड करेगा वो मैं मानूँगा। जी, बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम जो अपने वार्ड के लिए आप करेंगे? सबसे पहला काम ये है मैं अपने गाँव के अंदर जो सीवरेज की व्यवस्था है ना, उसको करवाऊँगा और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहूँगा आने वाली 2 मार्च को स्कूटर के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मेरी बस्ती को और मुझे विजयी बनाएँ। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने महेंद्र सिंह जी को सुना और इनका कहना है कि इनके पक्ष में मतदान करें और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करें। हालाँकि जनता का क्या फैसला होता है, ये तो 2 मार्च को ही पता चल पाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहिए जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।